बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फज़ी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस कोर्स को खूब एंजॉय कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस कोर्स में फज़ी सेट्स और उसकी एक्सटेंशंस के बारे में पढ़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ चुके हैं पिक्चर फज़ी सेट्स, हेजिटेंट फज़ी सेट्स, इंट्यूशनिक फज़ी सेट्स और इनके ऑपरेशनल रूल्स। क्या मतलब कि आप इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इनके एलिमेंट्स की पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू फज़ी सेट्स। कि अगर आपके पास दो फज़ी सेट्स दिए हों तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके दरमियान, उनके एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम फज़ी सेट्स के डिस्टेंस को डिस्कस करें, इस स्लाइड्स को देखें। यस, ये आपको याद आ गया होगा कि ये क्या है, एक डिस्टेंस फार्मूला है बिटवीन दो पॉइंट्स। कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, लेट ए x1, y1 एंड b x2, y2, then the distance between these 2 points, which is denoted by d, can be calculated with this formula. d is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। और इसको हम एक एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। से आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स -2, 1 है और b के कोऑर्डिनेट्स 2, 4 है। तो फिर इस फार्मूले में इस वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे और आफ्टर एवेलुएटिंग वी कैन सी दैट कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो 5 यूनिट्स आ गया। तो ये डिस्टेंस जो है, इस फार्मूले को आप यूक्लिडियन डिस्टेंस का नाम देते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा है, उसके बाद आपने FSC क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो सिमिलर टू दिस फार्मूला हम नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू फज़ी सेट्स जो है कुछ इसी तरह के फार्मूलों को डिफाइन करेंगे और फिर उनकी अप्लाई करेंगे दो फज़ी सेट्स के एलिमेंट्स पर। डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन जो है इसको भी आप ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास कैपिटल X जो है वो कुछ इन एलिमेंट्स का सेट है, x1, x2, up to xn, then a fuzzy sets A on X is defined as A is equal to pair of xi, m of A xi such that all xi belongs to capital X and m of A xi जो है इसे हम क्या कहते हैं, मेंबरशिप फंक्शन या मेंबरशिप वैल्यू ऑफ X। और ये भी आपको पता है कि ये मेंबरशिप वैल्यू जो है ये हमेशा क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के दरमियान अप्लाई करती है। तो इसी तरह अगर आपके पास डियर स्टूडेंट्स एक दूसरा सेट B भी होगा तो तब आप इन दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी इसका टाइटल जो है डिस्टेंस बिटवीन टू फज़ी सेट्स है, तो इट मीन्स के सेट A और सेट B जो है, ये फज़ी सेट जो है, इनका डिस्टेंस और इनके एलिमेंट्स का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू फज़ी सेट्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल से लेट A and B be two fuzzy sets on X, the most widely used distances for fuzzy sets are यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसको हमने d of E से रिप्रेजेंट किया है। d of E A, B जो है इसका फार्मूला आपके सामने लिखा है, समेशन ऑफ I is equal to 1 to n m of A xi माइनस m of B xi होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ इसके डिफरेंस पर है, जो समेशन है वो ब्रैकेट के बाहर है। क्या मतलब है, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे तो उनका डिस्टेंस जो है वो क्या करेंगे, हम
उन सबको पहले आपस में माइनस करेंगे उनके एलिमेंट्स को, और माइनस करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उन सबको हम ऐड कर लेंगे। सेकंड फार्मूला जो आपके पास है उससे हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिस्टेंस जो है उसका आंसर सॉल्व करने के बाद 1 से ग्रेटर आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज का मतलब ये होता है कि ये होगा कि आपका डिस्टेंस जो है वो 0 और 1 के दरमियान रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को n से डिवाइड कर देंगे। n जो होगा यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जितने आपके पास एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट के अंदर, सेट ए के अंदर फॉर एग्जांपल 3 है, सेट बी के अंदर भी 3 है, तो फिर n जो होगा उसकी वैल्यू 3 होगी। ठीक है, तो उसको आपने फार्मूला 2 जो है वो यूज़ करके आप उसका नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एक थर्ड फार्मूला है हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस जो है उसको हमने डी ऑफ एच से रिप्रेजेंट किया है। डी ऑफ एच ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ये तकरीबन जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस से मिलता जुलता है। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना है कि उसमें स्क्वायर था और स्क्वायर के बाद हम उसका सम करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा कि इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। इसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, एम ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एम ऑफ ए एक्स आई माइनस एम ऑफ बी एक्स आई, और उसके बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे उन तमाम का डिस्टेंस फाइंड करके आपने उन सबको ऐड कर लेना है, तो वो आपके पास हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा। और इसी तरह जैसे हमने नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, उसी तरह से हम नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, यस, आपने क्या करना है, उसको n से डिवाइड कर देना है। जो आपके पास हैमिंग डिस्टेंस आएगा, अगर आप उसको नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस आ जाएगा। और आप ये क्यों फाइंड करेंगे, हाँ जी, कि अगर आपके पास डिस्टेंस 1 से ग्रेटर आ जाता है तो फिर हमें जो है उसको 1 से कम करने के लिए, 0 और 1 के दरमियान लाने के लिए क्या करना होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। और ये नॉर्मलाइज डिस्टेंस जो है उसका फार्मूला आपके सामने है, डी ऑफ एन ए कॉमा बी, और 1/n से क्या करना है, आपने इसको n से डिवाइड कर देना है, और फार्मूला जो है वो हैमिंग डिस्टेंस था उसको आपने n से डिवाइड कर दिया, तो ये डिस्टेंस नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट ए 1,1 बी 1,0 एल 1,1/3 एम इक्वल्स टू 1,1/2 एन इज इक्वल टू 1,2/3 आर फजी सेट्स और एक्स इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है, अब आपने 1 पे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको डिफाइन किया, और ज्योमेट्रिकली आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये डायग्राम में आपको शो करके दिया है कि अगर क्योंकि ये आपके पास ए सेट ए जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है, 1 के क्रॉस 1 जो है इसकी नेगेटिव वैल्यू है, या आपने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से 1 को लिया, तो इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1 है। तो मेंबरशिप वैल्यू जो है इसको आपने, ये आपके पास मैक्सिमम 1 पर ये आपको नज़र आ रहा है ए एलिमेंट्स 1,0, ठीक है। 1, क्या मतलब है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास वाई एक्स की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हम वहाँ पर इसको बी की जो कोऑर्डिनेट्स है 0,1 होता है। अब देखें आपके पास एल के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या है, 1,1/3। 1 तो उसकी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 जो है वो आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/3 जो है उसकी वैल्यू आपने एक्चुअली डायग्राम में थोड़ी सी देखें, हमने एल के क्रॉसपोंडिंग 2/3 लिया हुआ है, एम के क्रॉसपोंडिंग 1/2 लिया हुआ है, एन के क्रॉसपोंडिंग 1/3 लिया हुआ है, ठीक है। ये इनकी मेंबरशिप वैल्यू है। और यहाँ पर देखें एल जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है, एम जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1/2 है,
और n जो है इसकी इनिशियल वैल्यू 2/3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने 1 के करस्पॉन्डिंग n जो है इसका 1,1/3। अब आपने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इनकी मेंबरशिप वैल्यूज़ को जो है वो माइनस करना है। से आपके पास डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन L एंड M। अब देखिए L और M जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ क्या हैं, 1/3 और 1/2। हमने इसका हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होगा, इनकी मेंबरशिप वैल्यू को माइनस करना है 1/3 और 1/2 को। तो ये आपके पास आ गया हैमिंग डिस्टेंस 2/3 माइनस 1/3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 आएगा। और इसी तरह अगर आप इसको नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखिए n जो है यहाँ पर आपके पास 1 है। n जो है वो 1 है, इसलिए 1/n आ जाएगा, और इंटू 1/2 माइनस 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/6 आ जाएगा। ये डिस्टेंस नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस हमने फाइंड किया है m और n के दरमियान। इस तरह अब अगर आपने इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो आपके पास इनकी m और n की मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये भी आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद 1/6 आएगा। और अगर आप इसका नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं m और n के दरमियान, तो क्योंकि इसमें एलिमेंट 1 है सेट में, दोनों सेट्स में, तो 1/n, n की जगह 1 अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद सेम जो डिस्टेंस है ऊपर आपने m और n के दरमियान फाइंड किया 1/6, तो 1/6 को 1 से डिवाइड कर दिया, तो अगेन आपके पास 1/6 आ गया। तो इस तरह से आप नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अभी तक हमने 4 डिस्टेंसेस के जो फार्मूले पढ़े हैं। सबसे पहले आपने यूक्लिडियन डिस्टेंस, फिर नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस, फिर हैमिंग डिस्टेंस, फिर नॉर्मलाइज्ड हैमिंग डिस्टेंस जो है उनके फार्मूलाइज आपने पढ़े हैं, और उसके बाद आपने उसकी एक एग्जांपल लेकर इसको सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में आपने जो चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं उसको आप खुद एक एग्जांपल अपने तौर पर कंस्ट्रक्ट करें, और फिर उस पर फिर चारों फार्मूले जो है अप्लाई करें, और फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक नई एग्जांपल के साथ जो है वो अपना लेक्चर शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा, और इंशाल्लाह आप इस पर अच्छी तरह एंजॉय कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।